अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राफिया हसीब। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। डिटेल में बात करेंगे। इंट्रो मैंने लास्ट वीडियो में दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक वहाँ पे मौजूद है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड etc। होता क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, एक मसला आ गया, अब उस पर हमारे जहन में क्या आते हैं, सवाल आ रहे होते हैं। वो किस तरह के होते हैं? एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ रिलेटेड भी कोई इश्यूज हो सकते हैं etc। No matter what type of problem are being studied, scientists use the same problem solving method। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, साइंटिस्ट जो है एक ही मेथड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं उसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। टू फाइंड आंसर दैट आर लॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस। विदाउट एविडेंस हम जो है कोई भी साइंटिफिक मेथड पे वर्क नहीं कर सकते। Here we take an example of malaria। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मलेरिया की, द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज। मलेरिया से बहुत ज़्यादा जो है अमवात हो चुके हैं अब तक। यू आर फैमिलियर विद द डिजीज़ ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। हमें पता है कि मलेरिया कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से, ठीक है। प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया वॉज अननोन। पहले जो है मलेरिया जो है अननोन था, लोगों को नहीं पता था कि ये मॉस्किटो की वजह से हो रहा है या फीमेल एनोफिलस की वजह से, मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। लोगों का मानना ये था कि लैटिन वर्ड में मलेरिया को मैलिक वर्ड है, मतलब कि मीन्स बैड, एरिया मतलब एयर, मलेरिया मतलब बैड एयर। लोगों का मानना था कि ये बुरी हवाएं हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन जब इस पर वर्किंग की गई, ठीक है, प्रैक्टिकली वर्क किया गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो इस नतीजे पे पहुँचे कि मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से होता है। किस तरह से? सबसे पहले क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया। The first step is to identify the reason of the problem, followed by the formulation of a questions about what has been observed. The solution of biological problem start with observation. Your observation can be on anything from plant movement to animal behavior. An observation is a statement of knowledge gained through the sense, qualitative and quantitative, through the use of scientific equipment। हम ऑब्जर्वेशन जो है दो तरह से करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन में हम चीज़ों को के बारे में नॉलेज ले रहे होते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है। अब हम स्टेटमेंट किस तरह से गेन करते हैं? दो तरह से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन से? साइट, विजन, हेयरिंग, सुनकर, टेस्ट करके, टच करके, स्मेल करके, ये हमारे क्वालिटेटिव हो जाते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव की एग्जांपल अगर मैं दूं कि मेरे पास कोई पेशेंट आया है, मैं सबसे पहले इसकी मतलब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करूंगी उस पेशेंट को। अगर मैं टच करती हूँ, अगर उसे फीवर होगा तो मैं उसको ऑब्जर्व कर लूँगी, उसकी बॉडी के टेम्परेचर से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं कि हम थर्मामीटर के ज़रिए जो है हम मेजरमेंट करते हैं, एक्यूरेसी लाते हैं, मतलब कि एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। In 1880, a French physician Lavren studied the blood sample। इन्होंने ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट रीड किए, इस पे स्टडी की। इन्होंने देखा कि ये सारे RBCs हैं, ठीक है,
लेकिन कुछ ब्लड सेल्स में उसके स्ट्रक्चर्स क्या थे, टोटली डिफरेंट थे। कुछ अलग से टाइनी क्रिएचर्स उन्हें नज़र आए जिसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मोडियम का। सो द ऑब्जर्वेशन वॉज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया। इन्होंने कहा कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट होंगे उनके ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम हाइपोथेसिस की तरफ। Hypothesis is a key component of the scientific process. It is defined as the intelligent guess made by a scientist in the form of a statement. इसमें जो है हम अपने इंटेलिजेंस गैसेस को क्या कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। अच्छा, जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं वो टेस्टेबल होने चाहिए। मतलब कि अगर मैंने कहा कि ब्लड में कुछ ऐसे टाइनी क्रिएचर्स थे जिसको मैं प्लाज्मोडियम कह रही हूँ मलेरिया के सैंपल में, अगर उसे कोई और ऑब्ज़र्व करे या मैं दूसरी बार उस सैंपल को ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मुझे उसमें भी प्लाज्मोडियम दिखने चाहिए, तीसरी बार भी प्लाज्मोडियम दिखने चाहिए। तो ये होता है टेस्टेबल। दैट मीन यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। Your hypothesis must either be supported or falsified by your experiment. अब अगर मुझे नहीं दिखते प्लाज्मोडियम तो मतलब ये हमारे हाइपोथेसिस क्या हो गए, फॉल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, इन मलेरिया गैस an intelligent guess is made after observation. The plasmodium is the causes of malaria, but it is only a guess which can be presented by as a hypothesis. उन्होंने सिर्फ गैस किया कि एक पेशेंट का सैंपल लिया था, ठीक है, उसमें उन्होंने देखा एक प्लाज्मोडियम टाइनी क्रिएचर्स हैं ब्लड में प्रेजेंट उस पेशेंट के, तो उन्होंने ये गैस कर लिया कि हो सकता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया हुआ हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि प्लाज्मोडियम ही जो है उसकी वजह से क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। उसके बाद जो है रीज़न्स हमने बताया कि किस तरह से आपने इसको क्या किया, उस पर रीज़न्स आ गए। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजन प्रोसेस, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। दो तरह के रीजनिंग आ गए जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ये दो पिक्चर्स हैं, ये एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, इसके पास प्लाज्मोडियम होता है, एग होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं वो। ये पूरा लाइफ साइकिल है मलेरिया की कि किस तरह से हमारे ब्लड में वो जाके हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है और ये मलेरिया कॉज करता है और अपनी लाइफ साइकिल को इंक्रीज़ कर रहा होता है, इसकी लाइफ साइकिल चल रही होती है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, मूव टू फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। हम इसमें इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं, मतलब कि हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं। मतलब ये यहाँ पे दिया हुआ है शार्क इज फिश, ये जो स्पेसिफिक है कि शार्क जो है वो फिश है। ऑल फिशेज हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स। मतलब ये कि एक जर्नल सी बात है कि जितने भी फिशेज होते हैं उनके पास क्या होता है, स्केल्स होते हैं, तो शार्क के पास भी क्या होंगे, स्केल्स होंगे। तो हमने किसकी बात की, स्पेसिफिक से जर्नल की बात की। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जर्नल से स्पेसिफिक की बात करते हैं कि इसमें बताया इफ़ प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव। इसमें हम जर्नल से बात करते हैं, अगर प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो रहा है तो हो सकता है जितने भी मलेरिया के पेशेंट उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद हो। तो ये है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ। स्पेसिफिक वो होता है जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आए, मतलब परफेक्ट है, ठीक है। हमें पता है शार्क फिश है, लेकिन यहाँ पे गैस किया गया कि प्लाज्मोडियम की वजह से क्या हो सकता है, मलेरिया। सारे पेशेंट में ही मलेरिया के ब्लड में क्या हो, प्लाज्मोडियम हो। तो ये है जर्नल से स्पेसिफिक। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है, टेस्ट के ज़रिए। हम क्या करते हैं कि 50 जो है
ऐसे पेशेंट लेते हैं जिनमें सिम्टम्स सारे सबके क्या हों, सेम हो। और 50 जो है हम नॉर्मल पेशेंट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनको हम कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। 50 कंट्रोल ग्रुप लिए और 50 जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिए, जो कि मलेरिया के पेशेंट थे। अब हमने क्या किया, सारे सैंपल को एग्जामाइन किया। जब एग्जामाइन किया, माइक्रोस्कोपी की उसमें, तो हमने चेक किया कि 50 जो एक्सपेरिमेंटल थे उनमें प्लाज्मोडियम दिखे, 50 में नहीं दिखे। तो अब हम आएंगे कंक्लूजन की तरफ, ठीक है, रिजल्ट की तरफ आएंगे कि हमारी जो बात थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी कि प्लाज्मोडियम की ही वजह से क्या होते हैं, मलेरिया होते हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप था, इसमें हम रिज़ल्ट में सिर्फ हम बताते हैं कि हमने रिज़ल्ट में ये ऑब्ज़र्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में, और कंक्लूजन में हम वो तमाम बातें लिखते हैं जो हमने की। कि कंक्लूजन इज़ मेड दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम ही है जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। यह हमने कैसे प्रूव किया, अपने एक्सपेरिमेंट से। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते, हो सकता था कि प्लाज्मोडियम नहीं दिखते उन 50 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो हमारे क्या हो जाते एक्सपेरिमेंट या हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाते, जो हमने गैस किया था। तो हम क्या करते, दोबारा से उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करते, दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट करते। तो ये तमाम बातें थी बायोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड, साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड, कि हम कोई भी साइंटिफिक मेथड या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो मेथड यही होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये बात समझ में आई आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।